उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में जलावन की बढ़ती उपलब्धता को दूर करने तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए JMF ने NDDB के मार्गदर्शन में खाद प्रबंधन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 100 महिला किसानों ने JMF के सहयोग से फ्लेक्सी बायोगैस अपने घरों के समीप स्थापित करवाया है, जिसके स्थापित होने से न सिर्फ उन्हें ईंधन की सुविधा प्राप्त हो रही है, बल्कि लकड़ी चुनने एवं धुआं से भी छुटकारा मिला है। हम उतना दूर से ला के फिर यहाँ खाना बनाते थे पूरा परिवार के लिए, 5 परिवार के लिए। आग जलाने में भी हमको बहुत धुआं था लग रहा था, और तो मेरी बच्ची लोग भी पूरा खांस रही थी। और साथ ही साथ LPG सिलेंडर के लिए आने वाले खर्च की बचत एवं बायोगैस से निकलने वाले सैलरी को बेचकर प्रति परिवार लगभग 1500 से 2000 रुपया प्रति माह अतिरिक्त से बचत हो रही है। खाना बनाने के लिए हमको बहुत दूर जंगल जाना पड़ता था, बहुत दिक्कत परेशानी पड़ता था। लकड़ी जलाते थे, उसमें से धुआं सब चढ़ जाता था, उसमें भी आंसू को पुछा के हम खाना बना रहे थे। और अभी तो मेधा डेयरी से हमको गाय रखे, गाय से मेरा गोबर निकल रहा था। वो गोबर से फिर मेधा डेयरी वाला लोग भैया लोग बोले कि बायोगैस डाल लीजिए, और गोबर से बायोगैस ही इसमें डाल के उसके बाद में अभी खाना बना रहे हैं। दोनों टाइम के लिए खाना हमारा बहुत अच्छा बनता है। गैस भी नहीं खरीदना पड़ता है, अभी गैस का बचत भी हो रहा है, हमको सब तरह से बचत हो रहा है। और खाना भी हम अच्छा से शाम सुबह के लिए बना रहे हैं। जो हम बायोगैस में डालते हैं गोबर, उसका जो लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड के लिए भी हम बेच देते हैं। कुछ तो खेत में डाल देते हैं और बचता है, उसको हम फिर बेच देते हैं, उसका भी पैसा हमको मिल जाता है। और हम लोग सभी परिवार खुशहाल हैं और चाहते हैं कि हमारा भी बहने एक बायोगैस डाल ले और अच्छे से अच्छे सबका खाना बन जाए, खुशहाल सब परिवार रहेंगे। किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से JMF बायोगैस से निकलने वाले सैलरी को लाभुकों से गुणवत्ता के आधार पर खरीद कर टैंकर के माध्यम से मेधा सैलरी प्रसंस्करण प्लांट लेकर आती है। प्रसंस्करण प्लांट में सैलरी के गुणवत्ता को जांचकर सेपरेटर मशीन के माध्यम से ठोस एवं लिक्विड को अलग कर लिया जाता है। निकलने वाले ठोस पदार्थ एवं आवश्यक रॉ मटेरियल्स को प्रोसेसिंग प्लांट में अवस्थित प्रयोगशाला में जांच उपरांत विभिन्न मशीनों में प्रोसेसिंग कर FCO के मानक के अनुसार फास्फोरस से भरपूर खाद फ्रोम बनाते हैं एवं सैलरी से निकलने वाले लिक्विड में कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाकर रूट गार्ड एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड MRL नामक 2 तरह के लिक्विड प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। इन सभी उत्पादों को प्रयोगशाला में जांच कर मानक के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित कर किसानों को कम लागत में उपलब्ध कराया जा रहा है। इन सभी जैविक खादों को उपयोग से किसानों के फसल उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है एवं उन्हें रासायनिक खादों के उपयोग से भी मुक्ति मिल रही है।
ये गोबर गैस प्लांट जो है हमारे किसानों के बीच में इसको पॉपुलर कराना है। और क्या है कि जैसे इंडिया नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो स्वाभाविक है कि लोगों की नज़र इस पे है। और लोग कहते हैं कि जो गोबर से गैस एमिशन होता है, इससे पॉल्यूशन में गंदगी फैलती है। तो हम लोगों ने एनडीडीबी के माध्यम से इसको एक तरीके से समझिए कि किसानों को उपलब्ध कराना शुरू किया गोबर गैस प्लांट। और गोबर गैस प्लांट में क्या है कि वो किसान अपना जो भी गोबर उसका उत्पादन होता है, उसको वो अपने घर में ही गोबर गैस प्लांट में डालते हैं। उसका स्लरी उसका बाहर आता है और जो गैस उससे उत्पादन होता है वो उनके किचन के लिए रसोई के काम में आता है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि उनको मुफ्त में गोबर का गैस मिला, जिससे वो अपने रसोई का काम करने लगे। इवन जानवर के लिए भी अगर कोई पकाना पड़ता है खाना, तो उससे उसका भी उपयोग ला रहे हैं। और दूसरा फ़ायदा क्या है कि जो स्लरी उससे उत्पादन हो रहा था, उसको भी हम लोगों ने खरीद कर उसी गांव के अंदर उसका डायमोनियम फॉस्फेट का सब्सिट्यूट बनाने का फॉस्फेट रिच जो है खाद हम लोगों ने बनाया। और उसका फ़ायदा हुआ कि उनको स्लरी का भी पैसा मिलने लगा, मुफ्त का गोबर का गैस मिला। और उससे जो खाद जो उत्पाद हुआ, उसको किसानों ने उसी गांव में प्रयोग भी करना शुरू किया। और सबसे इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ था कि एक किसान जब मिलने आया तो उसने बताया कि मैंने 2 कट्ठे में तरबूज लगाया, जिसमें कि केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया, और 2 कट्ठे में जो है जो तरबूज लगाया जिसमें कि जो इस गोबर से बने जो खाद थे उसका उपयोग किया। तो दोनों के उत्पादन में दुगने का अंतर था। जो पहले जिसमें केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया था, उसमें 15 क्विंटल तरबूज का जो है उत्पादन हुआ। और दूसरे में जिसमें उसने डायमोनियम फॉस्फेट का जो सब्स्टिट्यूट बना था गोबर से, उसका प्रयोग किया, तो उसमें उसमें देखा गया कि उसका दुगना, उससे थोड़ा ज़्यादा ही, रदर 35 क्विंटल तरबूज का उत्पादन हुआ। ऊपर से किसान ने बताया कि ये जब बेचने गए तो इसको ऑर्गेनिक के लिए अलग 5 रुपये का ऊपर से कीमत इन लोगों को मिला। तो किसान बहुत उत्साहित हुए। और आप जान के आश्चर्य होंगे, अब तकरीबन 1 से 1.5 साल होने को जा रहा है और उस 101 चूल्हे वहाँ जो चल रहे थे, आज के दिन भी चल रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, गोबर गैस प्लांट जब चलता है तो फिर उसका कई बार कुछ दिनों बाद बंद हो जाता है, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। पर ये लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका डिमांड बढ़ रहा है। तो किसानों की आमदनी दुगनी हो गई। और सबसे जो फ़ायदा हुआ उन गायों के लिए हुआ, क्योंकि गायें जब दूध देना बंद कर देती हैं तो किसान के लिए थोड़ा मजबूरन उसको कम खाना देने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन जब गोबर की आमदनी से जब गाय सूख जाती है तभी वो गोबर देती है, उसको बेचकर और गोबर गैस से निकला सो अलग, ऊपर से जो स्लरी बेचा उससे जो आमदनी हुई, उससे करीबन 25 से 30 रुपया उस किसान को आमदनी उससे होती है, जिसके चलते वो उस गाय को भी जो दूध नहीं देती है वो प्रॉपर खाना दे पा रहा है। इससे बड़ा फ़ायदा हुआ कि जब गाय सूख जाती है उसमें भी वो अपने खाने की व्यवस्था अपने गोबर के आमदनी से कर लेती है। तो लोगों में बड़ा इससे उत्साह हुआ और ये बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। तो ये बहुत ही एक सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया और इसका फ़ायदा हमारे किसानों को मिल रहा है। अब मैं देखता हूँ अन्य गाँवों से भी काफ़ी कुछ डिमांड आते रहता है कि हमारे यहाँ भी गोबर गैस का लगाया जाए। सरकार ने भी इसको मनरेगा के माध्यम से लगाने के लिए हम लोगों को अनुरोध किया है और एनडीडीबी का जो है वो तो हर कदम पे उन्होंने मदद किया। तो हमारे किसान जो हैं आज जेएमएफ के प्रति, एनडीडीबी के प्रति उनका विश्वास जो है दोगुना बढ़ा है। तो ये मैं देखता हूँ कि इस तरह के प्रयोग अगर अन्य गाँवों में किए जाएंगे, अन्य गाँवों में भी इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें सम्मिलित हों और इसका फ़ायदा उठाएं।